डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथी से कैंसर का इलाज करते हैं या दावा करते हैं, जो भी करते हैं। क्या कैंसर का इलाज होम्योपैथी में संभव है? पूरी तरह से क्योर हो सकता है पेशेंट? भाईजान, जहाँ तक एक चीज़ की बदकिस्मती है होम्योपैथिक में कि क्वालिटी ऑफ डॉक्टर की क्वांटिटी बहुत कम है। ये है डिफेक्ट। होम्योपैथी में ही क्योर है। बस एक चीज़ है कि होम्योपैथिक में रोगी का इलाज होता है, रोग का नहीं। रोग का ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक में, और रोगी का इलाज इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। टारगेट पेशेंट होता है, पेशेंट के कैरेक्टर पर, उसके इंडिविजुअलाइजेशन को पकड़ के होम्योपैथिक दवा होता है। डिजीज का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में नहीं होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। डिजीज का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देंगे तब आपका क्लियर होगा। एक कार्सिनोमा का केस था, चेस्ट कार्सिनोमा का केस, कि बहुत साल पहले की बात है। आ, इसमें और एग्जाम्पल आपको और अच्छा रहेगा। एक 12 बरस 15 बरस का बच्चा था, गोरखपुर का। उसको एक ग्लैंड आ गया था। तो उनके फादर जो थे वो होम्योपैथिक के बहुत लवर थे, किताब उताब भी होम्योपैथिक का पढ़ते थे। ये एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उसको वो दिखाना चाहते थे होम्योपैथिक, दिखाए भी कह देगा, और बड़े आदमी थे बहुत। तो कोई हमारे कलकत्ता में भोलानाथ के पास दिया है, भोलानाथ चक्रवर्ती बिग नेम है, हम लोग के गुरु भी हैं। तो वो कोलू तोला में कोई उनको बताया हमारे बारे में कि जाइए उनके हाथ से बहुत दर्द से ठीक हो जाएगा जुआबलम का। तो वो आए, तो हमने केस टेकिंग जब किया तो हमने बोला कि इनकी मम्मी को बुलाइए, कि बच्चे से है तब ऑपरेशन बोल रहा, बायोप्सी करने के लिए बोल रहा। तो वो दूसरे दिन जहाज से अपनी मम्मी को बुलाए, बच्चे के मम्मी को। बालक के 14 बरस का था। तो हमने जब केस टेकिंग किया तो हमने पूछा उनकी माँ से, लड़के की माँ से, कि ये बच्चा जब पेट में था तो आपको कोई दुख सदमा लगा था, क्योंकि बच्चे से इसको प्रॉब्लम तकलीफ था। तो बोली हाँ। 7 महीना के में हमको शौक लगा था कि मेरा छोटा भाई 14 साल का था, उसको बहुत मांगती थी, वो डूब के मर गया था। तो कुछ शौक लगा उनको बहुत। वो पानी पीना भी, तलाइन उलाइन चला। उसके बाद अर्ली फिर बच्चा भी हुआ किशन से। तो जो बच्चा पैदा हुआ तो वो शौक लेके पैदा हुआ। होम्योपैथिक एनालॉजी, बिकॉज सर्चिंग अबाउट द पेशेंट, नॉट डिजीज। जब इंडिविजुअलाइजेशन जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट का, तो डिजीज का भी इंडिविजुअलाइजेशन हो जाता है। ये फर्क है। तो हमने जब पूछा तो बोले हाँ शौक है। तो बच्चा शौक लेके पैदा हुआ। तो वो बच्चा का भी भूख कम होता था, उल्टी कर देता था, माँ को भी होता था उसी तरह जब ये बच्चा पेट में था। तो मैंने वो शौक के ऊपर मेडिसिन दिया, जो तक नाम नहीं बताएंगे, आप बोलिएगा तो बता देंगे। शौक तो होता है मेडिसिन। 15 दिन के अंदर उसको रिलीफ मिला, दरा घर का पेन उस में रिलीफ मिला। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 महीना वो गिलाइन खत्म हो। तो आपने अभी जैसा कहा, आपने एक तरह से दावा किया कि आप कैंसर के, हर तरह के कैंसर, आप किन किन तरह के कैंसर का इलाज करते हैं और इसका सक्सेस रेट क्या है? हमारा सक्सेस रेट, हम लोग तो होम्योपैथिक में हम भी बहुत ह्यूज पेशेंट देते हैं, और मेरे यूट्यूब में भी है ये सब। और 100% रिजल्ट इसमें होम्योपैथिक में ही क्योर होता है, क्योंकि एलोपैथिक में ज़्यादातर ये बता सकते हैं हम आपको कि केमोथेरेपी किया जाता है और रेडिएशन। तो केमोथेरेपी, मेरी भी 38-40 साल प्रैक्टिस हो गई है। तो बहुत सारे लोग केमोथेरेपी करा के भी आते हैं हमारे पास कि देखिए ना, केमोथेरेपी किया था फिर नेक्स्ट होगी ना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूबर, ऐसा हम देख रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का केस बहुत वंडरफुल रिजल्ट है। केमोथेरेपी किया गया था, फिर उसके बाद 7-2 साल के बाद फिर हो गया। तो होता, हमने ज़्यादातर यही देखा कि रिलैक्स हुआ है, क्योर नहीं हुआ, नहीं होता उसका। एक है आपका जाके ये रेडिएशन, वो और हार्मफुल है।
वो ऐसा होता है कि इम्यून बॉडी अगर स्ट्रांग रहे तो थोड़ा टाना जाता है, नहीं तो केमोथेरेपी रेडिएशन से सक्सेस भी और खराब होने लगता है। कि ज़्यादातर हमने जो अपने 38-40 साल की प्रैक्टिस दुनिया में देखा है, तो ऐसा केस भी आता है तो होम्योपैथिक में वंडरफुल रिजल्ट है, बहुत एडवांस है, तो पेलिएशन मिलता है, आराम मिलता है होम्योपैथिक से ही। अब क्योर भी एडवांस हुआ है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो क्योर है, हो गए। आप ऐसे कौन से मुश्किल कैंसर है जिसको कि आपने ठीक किया है? गौर कराते अल्लाह कराते, हमने लिए अल्लाह, गौर ही कराते अल्लाह कराते हैं। जो मेरा सबसे एक इतराई ट्यूमर का केस था, बहुत अच्छा, जिसमें क्या होता था, बच्चादानी में और ग्रोथ आ गया था, तो बायोप्सी से वो सीए निकला, कैंसर हुआ। तो इसमें भी होम्योपैथिक, ये बोलना इसलिए चाह रहे कि इसमें होम्योपैथिक टच है। तो होम्योपैथिक बोलते किससे हैं? चाहते हैं होम्योपैथिक में एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के जरिए क्योर होता है। होम्योपैथिक को इसके फाउंडर ने इसको होम्योपैथिक को कहा इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। हील गुना आर्ट, कोई के बहुत सा जगह में आपको जैसे एलोपैथिक में बोल दिया जाता है बातची हुआ, बातची के बाद बोल दिया जाता है कि आप 6 महीना के बाद मारा जाएगा। लेकिन होम्योपैथिक में मरीज का इलाज में नहीं बोलना चाहिए, आपको उसको ऐसा कॉन्सुलेशन करें, ऐसा सिंपैथी दें, ऐसा एहसास दिलाएं कि वो ठीक हो जाए, ताकि पेशेंट को ऐसा हो जाए कि नहीं ठीक हो जाएगी। इसको कहते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट। और डिजीज का ट्रीटमेंट होता है, आप देखिएगा बहुत जगह मेरे पास आया पेशेंट, को बताइए आपको, पेशेंट आया है जो कमरट्टी के रहने वाले हैं, कलकत्ता। पेशेंट आया, बोला कि देखो ना, देखिए सप्लाई खुला के किसे वो उसमें बोल रहे थे कि देखा हमको बोला है कि 2-3 महीना के मेहमान है, डॉक्टर बोला था। हालांकि वो सुनने के बाद घर में रोना धोना, हालत नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को होम्योपैथिक में बना है, पेशेंट के ट्रीटमेंट में आपको कॉन्सुलेशन देना है, या ऐसा कोई झूठ बोल दीजिए उनको जो उनको लगे सच, ताकि हार्मोनल एक्सक्रिएशन जो हो रहा है कैंसर में हम मर जाएंगे, वो एक्सक्रिएशन बंद होके कि अब अच्छा हो जाएंगे। मेरे पास ये केस एग्जाम्पल, और बहुत मैं प्राउड के साथ ही बोल सकता हूँ कि वहाँ पर सब जाते हैं, देखे हैं, और मेरे यूट्यूब में भी होगा, वो क्योर हुआ था इसी चीज पर। टोटल होम्योपैथिक इज द आर्ट ऑफ हीलिंग। वो आए, ये ठाकुर पुकुर कैंसर हॉस्पिटल में, पेट में पानी वानी था, उन्होंने सी दिया, बोले ये बच्चे की बेटा था, ले जाइए घर। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, ज्यादातर सीए में होता है। तो हमने उनको कहा कि आपको नहीं है कैंसर, झूठ बोला तो वहां पर आपको एक्टिंग करना पड़ा, एकदम दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन से भी जबरदस्त किस्म का वो सच लगे, और हमला नहीं है, आपको जॉन्डिस है, आप ठीक हो जाइएगा। तो बोले बबुआ ठीक बोला था, चलिए हमको कैसे होगा, हमला जॉन्डिस है, आप परहेज कीजिए तो भी ठीक हो जाएगा, दवा नहीं कीजिएगा तो। बोले वो बोला बोला नहीं, उससे गलती हुआ है। तो उन लोग सब खुश हुए, पेशेंट का चेहरा पर चेंजेस आ गया। हम वो करना चाहते थे, क्योंकि अपने हमने इस तरह का देखा सीखा है। तो हमने उसको कहा, जब वो लोग बहुत मुतमईन हुए, अब बोला आप एकदम ऐसे ठीक हो जाइएगा। एकदम पीला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, एकदम बचता नहीं है पेशेंट। मेरा ये चीज काम किया, और उसके बाद हमने जो अपने दवा प्लीज कराई, लेकिन काम किया यही, इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ हीलिंग। अच्छा, इसके ठीक हो गए, कब फिर ठीक हो गई। इसके अलावा और कौन कौन से तरह के कैंसर का आपने इलाज किया? बतर सेल कार्सिनोमा एक कैंसर है, स्किन का, अगर आप कहेंगे तो ऑन शो नहीं कर सकते हैं, मेरे पास है पिक्चर फोटो। स्किन में ऑपरेशन हुआ, जख्म हो जाता है, बहने लगता है, उसको बसंत सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। वो ठीक है, ठीक अब चल रहा है, 90% ठीक है। उनके घर में इंटरव्यू भी है उनका, ये है। और आपको सिरोसिस ऑफ लीवर का वो कैंसर ही होता है, ये बहुत ह्यूज पेशेंट है। कलकत्ता में अगर आप आएंगे तो मैं उसे पेशेंट को मिला सकता हूँ, एड्रेस दे सकता हूँ, आप जाके वहाँ पूछ सकते हैं, एकदम ठीक है। क्यों? आमतौर पर लोगों में
होम्योपैथी को लेके बहुत संदेह होता है, खास करके कैंसर जैसी बीमारियों के कि होम्योपैथी में ठीक हो सकता है क्या। ऐसे लोगों को जिनको कि भरोसा बहुत कम है या नहीं है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम तो आपको एक बात भाईजान एक बात कहा है कि होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। होम्योपैथिक जो आप बोल रहे हैं, होम्योपैथिक एक ही बदकिस्मती है, इसमें क्वालिटी ऑफ डॉक्टर क्वांटिटी बहुत लिटिल है। इसमें देखिए, पास करने के बाद एक गुरु होना बहुत जरूरी है, अच्छा बहुत जरूरी है। वहां पर उनको 3-4 साल पुड़िया बांधना पड़ेगा। हमको भी नहीं मिलते अच्छे अच्छे गुरु, मैं नहीं कर पाता होम्योपैथी। तो होम्योपैथी इज द टोटल आर्ट ऑफ। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ, आम आदमी को कैसे भरोसा हो कि वो एक पुड़िया से या छोटी गोली से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हो सकता? मेरे को आप एग्जाम्पल याद दे रहा हूँ, यहाँ हूँ, दोनों केस कैंसर का अभी बैठ के भी है, आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। 10 मिनट के अंदर पेशेंट ने बोला 50-60% जो 1 महीना से 24 घंटा पेन हो रहा, 10 मिनट के अंदर चला गया। ये अभी है केस, लीवर कैंसर का केस है, जो बैठा हुआ है, जो पंकज बोला आपको वो दिखा सकते। चलिए, वो तो आपने पेन रिलीफ कर दिया। पेन रिलीफ एक बात है, 100% आपका बात काट के बोल रहा है, कैंसर का पेन नहीं खत्म होता है, इसीलिए वो लोग एडवाइस देते हैं केमोथेरेपी से नहीं। हम लोग में बहुत क्विक रोल करता है, उन लोग में नहीं। 17-17 हजार के इंजेक्शन तक पड़ता है, 2 घंटा आराम फिर आप फिट पड़ा, नहीं होता, पेन कंट्रोल नहीं होता कैंसर। तो हाँ, हमेशा के लिए कैंसर ठीक हो जाता है होम्योपैथी? एक्ट ऑफ कंप्लीट होम्योपैथिक में, होम्योपैथी की वाइड है जहाँ क्योर होता है, कंप्लीट क्योर, नॉट वेरिएशन नॉट सप्रेशन। एलोपैथिक में नहीं क्योर हो, वेरिएशन सप्रेशन थोड़ा दिन रहता फिर रिलैक्स करता, जिसमें वो लोग केमोथेरेपी बोलते हैं। सर्जरी हो, सर्जरी से पहले सर्जरी केमोथेरेपी या रेडिएशन। हम तो बोला है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, वहां पर जा पूजा पाठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हम कर। जिस कैंसर में सर्जरी की जरूरत होती है वहां आप क्या करते हैं? कैंसर जहाँ सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद फिर रिलैक्स कर देते हैं ज्यादातर। नहीं तो आप वहां पे क्या करते हैं? आपके क्या रोल होता है वहां पे जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है ही, ये करना ही है सर्जरी? तो विदाउट सर्जरी, हम लोग में विदाउट सर्जरी क्योर होता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर अपने जिंदगी में देखा है, जहाँ भी ऑपरेशन नाइट लगा उसको वो कैंसर हुआ। तो विदाउट सर्जरी अगर ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है तो ठीक होता है, क्योर होता है। उस वो केस भी है, वो आपको हम बता सकते हैं, मेरे यूट्यूब में है इस तरह का। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।